कन्हैया और माखन की मस्ती विस्तृत कथा। गोकुल में सुबह का समय था। सूरज की किरणें हल्की हल्की चमक रही थी और हर घर से माखन मथने की आवाजें आ रही थी, ढप ढप ढप। गोपियां अपने अपने घरों में बड़े मन से माखन तैयार कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि नटखट कृष्ण किसी भी वक्त आ सकते हैं। राधा मुस्कुराते हुए बोली, आज तो मैं अपने घर का माखन बचाने वाली हूँ। लेकिन यशोदा मैया हंसकर बोली, अरे लली, जिसे बचाना चाहती हो वही तो सबका दिल चुरा लेता है। माखन तो बस बहाना है। पिछले कई दिनों से कान्हा और उसके दोस्त हर घर से माखन चुरा रहे थे। कभी छत पर चढ़कर, कभी खिड़की से हाथ डालकर, कभी गायों को ढाल बनाकर। गोपियां परेशान हो गई। आखिरकार उन्होंने एक बैठक बुलाई। एक गोपी बोली, आज बस, अब हम कन्हैया को ऐसा जाल बिछाएंगे कि पकड़े बिना नहीं जाएगा। उन्होंने अपने घर के आंगन में माखन की मटकी सबसे ऊंची जगह पर टांगी, दरवाजे के पास जमीन पर आटा बिखेर दिया और खुद पर्दे के पीछे छुपकर बैठ गईं। सबको पूरा भरोसा था, आज चोर पकड़ा ही जाएगा। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने ग्वाल बालों के साथ आ गया। सबके चेहरे चमक रहे थे। आज माखन की खुशबू दूर तक फैल रही थी। कृष्ण ने दीवार पर लटकी मटकी देखकर कहा, अरे वाह, गोपियां तो हमें परखना चाहती है। चलो, चुनौती स्वीकार। सब बच्चों ने मिलकर एक पिरामिड बनाया। नीचे मोटू सुभाष, उसके ऊपर श्यामू, फिर बलराम और सबसे ऊपर कन्हैया। कृष्ण जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, मटकी उनकी ओर बुलाती सी लग रही थी। उन्होंने मटकी की ओर हाथ बढ़ाया और बोले, अरे माखन, तैयार हो जाओ, तुम्हारा कान्हा आया है। कृष्ण ने मटकी खोली। सफेद मुलायम मीठा माखन सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उन्होंने उंगली डुबोकर चखा। वाह, आज तो प्यार ज्यादा है और नमक कम। सब ग्वालबाल नीचे से बोले, हमारे लिए भी थोड़ा नीचे फेंको। कृष्ण बोले, ये तो बहुत कम है, बांट बांट कर ही खाना पड़ेगा। और उन्होंने माखन की छोटी सी गोली बनाकर सबको खिलाया। इसी बीच गोपियां चुपके से बाहर निकली। एक ने कहा, अब पकड़े गए। दूसरी चिल्लाई, कन्हैया नीचे उतरो। सारे बच्चे घबरा गए। पिरामिड हिलने लगा। सारे बच्चे घबरा गए। पिरामिड हिलने लगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अरे अरे, पहले माखन तो खत्म होने दो। आप लोग पकड़ने में इतनी जल्दी कर रही हैं, जैसे माखन नहीं हम लोग खा रहे हैं। गोपियां हंसी रोक नहीं पाईं। एक गोपी ने पूछा, कान्हा, तुम इतना माखन क्यों चुराते हो? क्या मैया कम देती है? कृष्ण ने नीचे कूदकर बड़े मासूम स्वर में कहा, मैया का माखन तो बहुत प्यारा है, पर आप सबका माखन, उसमें तो आपका स्नेह, आपकी मेहनत और आपका प्यार घुला होता है। गोपियों का गुस्सा पिघल गया। वे बोली, नटखट, इसलिए तो सारी दुनिया तुझे प्यार करती है। कृष्ण ने मटकी से थोड़ा माखन निकाला, गोपियों को खिलाया और कहा, देखो माँ, मेरा माखन चोरी करना सिर्फ शरारत नहीं, ये तो पवित्र बंधन है आपके प्यार का। सबने कन्हैया को गले लगा लिया और हंसी ठिठोली में पूरा गोकुल फिर से गूंज उठा।